वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 11 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया? तो हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यह क्यों मनाया जाता है और किसके लिए, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो जो मानव है यानी कि जो मनुष्य, उनके जो मौलिक अधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह हर वर्ष ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 1948 से, कब से? 1948 से मनाया जा रहा है। दरअसल यूएन की एक सभा हुई थी 1948 में, वहाँ पर यह प्रस्ताव रखा गया था कि मानव की जो अधिकार है और उनकी रक्षा के लिए एक दिवस तय किया जाए कि इस दिन इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो 1948 में यह जब सभा हुई थी तो उसमें इसी दिन यानी 10 दिसंबर के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और तब से लेकर अब तक यानी कि 1948 से लेकर अभी तक हर वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इस बार यानी 2020 की ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इस वर्ष इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत फिर से हवाई सेवा शुरू कर दी है? तो भारत ने नेपाल के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत फिर से हवाई सेवा शुरू कर दी है। अभी एयर बबल व्यवस्था क्या है? तो दरअसल आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के अंदर यानी जब लॉकडाउन लगा था पूरे विश्व में, तब बहुत से ऐसे लोग थे कि एक देश के नागरिक दूसरे देश में फंसे हुए हैं, तो उन नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर बबल व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो फंसे हुए नागरिक हैं उन्हें वापस लाने के लिए देश में एयर बबल व्यवस्था की गई थी। तो इसके लिए अब जो भारत है उसने फिर से नेपाल के साथ एयर बबल व्यवस्था शुरू कर दी है। नेपाल के साथ किए तो नेपाल को आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही नेपाल है। मैंने आप लोगों को लिए कल नेपाल से एक और क्वेश्चन कराया था कि नेपाल और चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई नापी है, नई ऊंचाई नापी है। ठीक है, किसके साथ? चीन के साथ मिलकर नापी थी नेपाल ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेपाल ने किए, नेपाल के साथ किए, तो नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए किस देश ने, एक क्वेश्चन पीछे रह गया, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में नई बनने वाली संसद भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका आंसर है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा नई संसद भवन का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो नई संसद भवन बनने जा रही है यह कैसे बन रही है और इसकी लागत कितनी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो नई संसद भवन बन रही है यह 4 मंजिल की होगी। कितने? 4 मंजिल की होगी। और यह त्रिकोण में होगी। यानी कि पहले वाली नई संसद भवन है, यानी जो पहले वाली संसद भवन है वह गोलाकार में है, बट जो अब बन रही है वह त्रिकोणीय होगी। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है? तो 971 करोड़ यानी कि 971 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और यह जो हमारे भारत देश की 75वीं वर्षगांठ यानी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तब तक, यानी 2022 तक यह बनकर पूर्ण हो जाएगी। कब तक? 2022 तक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो नई संसद भवन बन रही है इसके लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा, यानी कि कितने क्षेत्रफल में बन रही है? तो यह 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बन रही है। कितने? 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में। ठीक है, नई संसद भवन बनने के लिए यह प्रस्ताव पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो यह पास किया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को। और इसे किसने प्रस्ताव को पास किया था? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए किस देश ने चीन समेत अन्य देशों के 17 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो उसका आंसर है अमेरिका ने कितने? चीन समेत 17 अन्य अधिकारियों पर, यानी जो चीन के और अन्य देशों के मिलाकर लगभग 17 अधिकारी हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है किसने? अमेरिका ने। ठीक है। मानव अधिकार का मतलब है ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो मानव के अधिकार हैं, जैसे रक्षा का अधिकार मैंने आप लोगों को बताया था, मौलिक कर्तव्य का आदि ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन समेत 17 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि चीन के कुछ अधिकारी और अन्य देशों के भी कुछ अधिकारियों मिलाकर 17 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने लगाया। तो अमेरिका को मैप में देखते हैं, ये जो रेड वाला पार्ट, यानी कि मैंने जो रेड सर्कल के अंदर पार्ट दिखाया है, यही अमेरिका है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बट यह 2020 में 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे और जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो जो बिडेन है, क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे अमेरिका में, उसमें जो बिडेन ने जीत हासिल की थी। अब वह 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है पीएम वाणी। कौन सी? यानी प्रधानमंत्री वाणी योजना शुरू की गई। और किसके द्वारा की गई थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा जी, वाणी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है? वाईफाई, यानी कि पूरी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। और यह पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक वाईफाई लगाई जाएंगी। कितने? 1 करोड़ से अधिक वाईफाई लगाई जाएंगी। क्या? कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, यानी पूरे भारत में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक वाईफाई लगाई जाएंगी। ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किन 2 अरब देशों के दौरे पर गए? तो इसका आंसर है यूएई और सऊदी अरब। किसके? यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। ठीक है। अब यह यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर गए, तो यूएई की बात कर लेते हैं। तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ के करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है दिरहम, यूएई दिरहम। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, 1 मिनट, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान किंग हैं यहाँ के। और यहाँ के करेंसी क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। यहाँ पर रियाल और रियाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल है वह रियाद है और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी हमारे जो सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, यह 2 अरब देशों की यात्रा पर हैं। कौन कौन से? यूएई और सऊदी अरब। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उस्ताद देबू का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध नर्तक थे जिनका नाम था उस्ताद देबू, और इनका हाल ही में निधन हो गया। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही उस्ताद देबू हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्हें सन 2007 में, कब? सन 2007 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्ती कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसकी मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्ती नामक कानून बनाने की घोषणा की है। ठीक है। अब महाराष्ट्र ने की है, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है, और इन्होंने ही घोषणा की है कि अब हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्ती कानून बनाएंगे। इन्होंने जो सख्ती कानून बनाने की घोषणा की है वो किसके लिए, किसके, यानी किस दूसरे राज्य के जो सख्ती कानून है उसके तर्ज पर बनाने की घोषणा की है। तो यह एक आंध्र प्रदेश का कानून है जिसका नाम है दिशा, यानी कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा नामक कानून बनाया गया था। तो उसी के तर्ज पर, यानी कि जैसा दिशा कानून है वैसा ही महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती नामक कानून बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने की है, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाउसी
पाउलो रासी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में पाउलो रासी का निधन हो गया, यह फुटबॉल से संबंधित थे। कहाँ किससे संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। और यह कहाँ के थे? यह इटली के थे। कहाँ के? इटली के। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही पाउलो रासी हैं और इनका निधन हो गया। दरअसल इटली के लिए इन्होंने 1982 में, कब? 1982 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। क्या जीता था? फुटबॉल वर्ल्ड कप। यानी कि यह जो 1982 में इटली ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, यह उसके कप्तान थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? पहला CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अनिल सोनी है और इन्होंने इनके लिए ही WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। अब WHO का किया गया तो WHO की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानोस गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानोस गिबेरियस। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया के 50 प्रभावशाली लोगों में कौन अभिनेता शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सोनू सूद एशिया के 50 प्रभावशाली अभिनेताओं में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इमेज में आप देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सोनू सूद हैं। और इन्हें क्यों रखा गया है तो आप लोगों को पता होगा, जब भारत में लॉकडाउन लगा था तो जो प्रवासी मजदूर थे यानी प्रवासी लोग थे उनके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, यानी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर मदद की थी। तो इसके लिए इन्हें 100 प्रभावशाली एशिया के 100 प्रभावशाली 50 प्रभावशाली लोगों में इन्हें शीर्ष पर रखा गया है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे किसे रखा गया है? तो जो साउथ कोरिया है उसकी एक एक्टर है लिली सिंह। कौन है? लिली सिंह, वह सेकंड नंबर पर। और वहीं कर एक और है देवपाल। कौन? देवपाल साउथ कोरिया के एक एक्टर हैं, उन्हें तीसरे स्थान पर रखा गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।